हेलो दोस्तों, आज है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, और साथ ही जीएसटी से जुड़ा अपडेट भी जानेंगे। तो आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जीएसटी को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जीएसटी में कई सारे बदलाव कर दिए गए हैं। बदलाव से किसान भाइयों को, आम आदमी और मिडिल क्लास को सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों पर यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया है, जिसके तहत कई तरह की रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब सस्ती हो गई हैं। यानी अब हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर भी जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं, जैसे बटर, घी, चीज, डेयरी, स्प्रेड, पैक नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों के फीडिंग बोतल, नेपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन वगैरह पर भी जो टैक्स है वो 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मतलब दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों तक को राहत मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का भी जीएसटी रेट कट पर पहला रिएक्शन आया। कुल मिलाकर अब जीएसटी के 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 22 सितंबर से ये लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस तरह की जानकारियां शेयर की हैं। नए जो स्लैब है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वादा पूरा किया। 35 ऐसी वस्तुएं रहेगी जिन पर 0 टैक्स लगेगा। जीएसटी रेट में बड़ा बदलाव, अब 12% और 28% के जो स्लैब है वो खत्म कर दिए गए हैं। अब केवल 5% और 18% के स्लैब ही रहेंगे। कई जरूरी वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य उत्पादों पर जीएसटी 0 यानी शून्य कर दिया गया है। और ये सभी जो बदलाव है 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। कई सारी चीजें सस्ती होगी, कई महंगी होगी। दैनिक जरूरी सामान पर भी बड़ी बचत होगी। आप देखिए, वस्तुएं पहले क्या रेट थी, अब उनकी क्या रेट है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल भी सस्ते हुए हैं। 3 पहिया वाहनों पर 28% जीएसटी पहले था, अब 18% लगेगा। मोटरसाइकिल 350 सीसी तक की, जिस पर 28% जीएसटी पहले था, अब 18% लगेगा। माल ढोने वाले वाहनों पर, जिन पर पहले 28% लगता था, अब 18% लगेगा। इसके अलावा किसान भाइयों और कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनके लिए भी जीएसटी में काफी राहत दी गई है। ट्रैक्टर पर पहले आप देखिए 12% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। ट्रैक्टर के टायर और पुर्जों पर 18% की जगह 5%। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर 12% पहले लगता था, 5% लगेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी राहत दी गई है। आप देखिए, पहले कितना लगता था, अब कितना लग रहा है। थर्मामीटर 12% लगता था, 5% लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 0% कर दिया गया है। चश्मे पर, स्पेक्टेकल्स पर 12%, अब 5% कर दिया गया है। इसी तरह से आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी बचत होगी। एयर कंडीशनर पर पहले यानी एसी पर पहले 28% जीएसटी था, अब 18% हो गया है। टेलीविजन 32 इंच से बड़ी साइज के जो टीवी है, टेलीविजन है, एलसीडी, एलईडी समेत, अब 18% जीएसटी लगेगा, पहले 28 था। मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी अब 18 कर दिया गया है। डिश वॉशिंग मशीन पर भी 18% है। तो ऐसे में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी के रेट कम कर दिए गए हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी आप देखिए, कॉपियां, नोटबुक पर अब 0% जीएसटी लगेगा, पहले 12% लगता था। रबर पर अब 0%, पहले 5% था। पेंसिल, शॉर्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, इस पर भी 0% हो गया है। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब वगैरह पर भी अब 0% टैक्स लगेगा। मतलब पहले का स्लैब कितना था, अब नया स्लैब क्या रहेगा, और कौन कौन सी चीजें प्रभावित हुई हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इसकी जानकारी आपने यहाँ पर देखी है। जीएसटी को लेकर ये बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान आ चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी ईवी अब भी 5% वाले स्लैब में ही रहेंगे, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को राहत मिलेगी। बीमा प्रीमियम पर सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। देश में बीमा कवरेज का विस्तार करने में बड़ी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी की मां को गाली के विरोध में आज बिहार में 5 घंटे का बंद बुलाया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को गाली दी गई थी, और इसके विरोध में एनडीए ने आज 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की उम्मीद है। पीयूष गोयल ने कहा कि चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेंगी। अभी भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने की उम्मीद जताई है। मंगलवार को पीयूष गोयल ने एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कहा कि मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्द ही पटरी पर लौट आएंगी। हम नवंबर तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए को अंतिम रूप दे देंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 340 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई। दरअसल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में बुधवार
को तेज बारिश का दौर देखा गया। कई इलाकों में भारी बारिश तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर चल रही हैं। कई इलाकों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों में अभी भी अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने की आशंकाएं बनी रहेगी। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट हम आगे और देखेंगे। फिलहाल देखते हैं बड़ी खबर, राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं, यानी विधानसभा से पास बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 7वें दिन बुधवार को भी सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने विधेयकों को रोक कर रखने की विवेकाधिकार शक्ति का विरोध किया। राज्यों ने कहा कि कानून बनाना विधानसभा का काम है, इसमें राज्यपालों की कोई भूमिका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इस बैठक में कई बीजेपी नेता शामिल हुए और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अभी तक बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया है। बड़ी खबर आप देखिए, ईडी का कांग्रेस विधायक वीरेंद्र के ठिकानों पर रेड हुई है। 55 करोड़ फ्रीज कर दिए गए हैं। मर्सिडीज समेत 5 कारें जब्त की गई हैं। ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के चर्चित नेता और विधायक केसी वीरेंद्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं और मर्सिडीज बेंज समेत कई लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। ईडी ने दावा किया कि वीरेंद्र द्वारा संचालित सट्टेबाजी ऐप से महज एक गेटवे से ही कम समय में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्रित की गई, जो ये बताता है कि ये कितने बड़े स्तर पर काम हो रहा था। बड़ी खबर आ रही है, चीन से किम जोंग का जूठा गिलास तक ले गए बॉडीगार्ड। जी हां, पुतिन से मुलाकात के बाद फिंगरप्रिंट भी मिटा है। सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा रहता है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बुधवार को चीन की राजधानी बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के बाद किम जोंग के गार्ड उनका जूठा गिलास भी अपने साथ ले गए। उन्होंने उस कुर्सी और टेबल को भी सावधानी से साफ कर दिया जिस पर किम बैठे थे, यानी कोई भी ऐसा निशान नहीं छोड़ा जाता है, कोई सीक्रेट जानकारी वगैरह पता नहीं चल सके, इसके लिए ऐसे जो बड़े बड़े नेता वो सावधानियां रखते हैं। वहीं आप देखिए, दिल्ली में तमिलनाडु बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर खास प्लान बना। बड़ी खबर आ रही है, रूस और भारत के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी और वो डील करीब 48,000 करोड़ रुपए की थी। अब तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी 2026-27 तक हो जाने की उम्मीद है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मारकर नाकाम किया था। वहीं आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा, मैं टैरिफ को सबसे बेहतर समझता हूं। वहीं पहले कहा था कि भारत का अमेरिका से एक तरफा रिश्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें यानी अमेरिका को मार रहा है। उन्होंने द स्कॉट जेनिंग्स रेडियो शो में बात करते हुए कहा कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अपने ऊंचे टैरिफ से अमेरिका को मार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ को दुनिया में सबसे बेहतर समझता हूं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, लेकिन अब उन्होंने मुझे 0 टैरिफ का ऑफर दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए किन किन लोगों को भारत ने बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर आई है, भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को एक बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए हुए अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लोगों को बिना पासपोर्ट या अन्य डॉक्यूमेंट के देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें फैल रही हैं। मानहानि कानून इन्हें रोकने के लिए काफी नहीं। कन्नड़ चैनल के एक एडिटर को फटकार भी लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं और इस पर काबू पाने के लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि संपादकों पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर कोई खबर गलत निकलती है तो ये ईमानदार व्यक्ति को ज्यादा चोट पहुंचाती है। वहीं कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता डिस्क्लेमर पब्लिश करें। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है दवाइयों को लेकर। अब दवाओं का लाइसेंस मिलना और भी आसान होने वाला है। ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियमों को सरकार बदलने वाली है। फार्मा सेक्टर को फायदा मिलेगा। प्रस्तावित बदलावों को 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अब जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, चीन से जुड़ी हुई आ रही है। चीन में विक्ट्री डे पर चीनी सेना में शामिल हुए रोबोट भेड़िए, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट भी देखा गया, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन, परेड की ये फोटो तो आप देख ही रहे हैं। दरअसल चीन ने अपना 80वां विक्ट्री डे मनाया और इस मौके पर राजधानी बीजिंग में देश की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया गया और इस परेड में रोबोट भेड़िए, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन, अंतरिक्ष में हमला करने वाली मिसाइल समेत कई आधुनिक इक्विपमेंट दिखाए गए और इनमें से कई हथियार तो ऐसे हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आए हैं और इन हथियारों की ये खास बात रही है कि इनमें से ज्यादातर स्वदेशी हैं। शी जिनपिंग ने अपने स्पीच में कहा कि हथियार और विमान चीन की सैन्य ताकत और बेहतर टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग योजना को मंजूरी दी है। बुधवार
बुधवार को कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए की रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, 500 प्लस ड्रोन लॉन्च किए, मिसाइलें भी दागी, जेलेंस्की ने मदद मांगी है। भूटान के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, 5 सितंबर को ऐतिहासिक दौरा होने वाला है। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोबगे 5 सितंबर को भारत के दौरे पर अयोध्या आएंगे, जहां वो राम जन्मभूमि समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। उनकी पत्नी ओम तासिम डोमा भी उनके साथ अयोध्या आएंगी और उनका अयोध्या में भव्य स्वागत भी किया जाएगा। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोबगे 5 सितंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल के हमलों से पहले 13 जून तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440.96 किलोग्राम यूरेनियम था। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मराठा आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। आजाद मैदान से 125 टन कचरा निकाला गया, प्रदर्शनकारियों ने 5 दिन में जमा कर दिया। हाई कोर्ट ने पूछा कि संपत्ति के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बीएमसी ने बुधवार को बताया कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक चले मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों से 125 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा मिला। वहीं देखिए, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने भारी सुरक्षा के बीच जन सुनवाई की। 20 अगस्त को हुए हमले के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री जी का पहला जन सुनवाई कार्यक्रम रहा और इस बार जन सुनवाई कार्यक्रम में कई चीजों में बदलाव नजर आया। तमिलनाडु चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। दिनाकरन की पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस दक्षिणी राज्य में कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार तमिलनाडु के दौरे कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों में जुटे एनडीए को यह बड़ा झटका लगा है। एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने एनडीए से एग्जिट का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट कंपनियों में 9 नहीं अब 10 घंटे काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस कदम से कारोबार में आसानी होगी, निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को यह बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने प्राइवेट कंपनियों में यानी निजी कंपनियों में दैनिक कार्य 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है और 5 घंटे के बजाय 6 घंटे के बाद विश्राम अवकाश की अनुमति होगी। महाराष्ट्र सरकार का एक और फैसला देखिए, कुणबी जाति प्रमाण पत्र को लेकर नया अपडेट आया है। महाराष्ट्र में कुणबी एक कृषि समुदाय है जो ओबीसी श्रेणी में आता है। सरकार ने जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने गांव स्तर पर एक स्थानीय जांच समिति गठित करने का फैसला लिया है जो योग्य व्यक्तियों की पहचान कर उनकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकरण को सौंपेगी। जिन मराठा समुदाय के लोगों के पास खेती की जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है, वे हलफनामा देकर यह प्रमाणित कर सकेंगे कि वे या फिर उनके पूर्वज 13 अक्टूबर 1967 से पहले उस क्षेत्र में रहते थे। वहीं मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में अब सियासत भी तेज होती दिखाई दे रही है। ओबीसी समाज का कहना है कि सरकार मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करके अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण हक पर किसी भी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मराठाओं की मांग माने जाने के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग नाराज हो गए और मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज आक्रामक हो गया है। बुधवार को भी कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्राइब यानी जो लिखने वाला सहायक होता है उससे जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के तहत अब ऑन स्क्राइब सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए सब्सक्राइब इस्तेमाल करने के नियम अब और सख्त कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत अगले 2 वर्षों के भीतर सभी परीक्षा संस्थानों को अपना स्क्राइब पुल तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसे में अब पहले से इस्तेमाल किए जा रहे ऑन स्क्राइब सिस्टम को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। चैट जीपीटी आउटेज से जुड़ी खबरें भी आई। भारत समेत दुनिया भर में चैट जीपीटी नहीं चला, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इस तरह की खबरें आई। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए थे, हालांकि कंपनी ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने कहा, श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हूँ। 6.5 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है। महिला बंदियों से ऐसी इच्छा पति सौरभ की हत्या में बंद मुस्कान रस्तोगी ने जताई है। कोर्ट में पेशी के दौरान ये बातें सामने आई कि मुस्कान ने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा था। वो जेल में प्रेग्नेंट महिलाओं की बैरक में बंद है। मुस्कान का स्टेटमेंट आने के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर उसके बच्चे का पिता कौन है। इधर बड़ी खबर देखिए, टीचर मनीषा की मौत से जुड़ी खबर। सीबीआई भिवानी पहुंची। जांच सौंपने के 8 दिन बाद हरियाणा पुलिस से रिकॉर्ड मांगा गया है। बड़ी खबर आ रही है, पुलिस की हिरासत से भागने के बाद पंजाब की सन्नौर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान
पठान माजरा ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में विधायक ने फरारी की पूरी कहानी बताई है। इस वीडियो में उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि डीपीआर बनाने वाले कल्प्रिट 3500 करोड़ से बना मनाली कुल्लू 4 लेन टूट गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में बने मनाली कुल्लू 4 लेन के बहाने इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि 3500 करोड़ रुपए से बना 4 लेन बारिया में पूरी तरह उखड़ गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल खारिज हो गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं पुलिस की 3 एप्लीकेशन में से 2 को स्वीकार कर लिया गया है और 1 को आंशिक तौर पर स्वीकार किया गया। अब निर्णय के अनुसार अब ज्योति मल्होत्रा को अधूरी चार्जशीट दी जाएगी और चालान के पार्ट को प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि रूटीन मीडिया ब्रीफिंग पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। वहीं कोर्ट ने ज्योति को 10 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। पहली बार पटना में 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो खामियों को जांचने के लिए ट्रायल रन हुआ। बिहार की पहली मेट्रो का बुधवार को ट्रायल देखने को मिला। चंडीगढ़ में 7 सितंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को तेज बरसात हुई, जिसके बाद सुखना लेक का जल स्तर 1162 फीट हो गया, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में 7 सितंबर तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता ने बुधवार को पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे एक दिन पहले ही उन्हें बीआरएस से अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कामों के आरोप में निलंबित किया गया था। मारुति की नई एसयूवी विक्टोरिस पेश हो गई है और इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन में एक कार देखने को मिलेगी। मारुति सुजुकी ने 3 सितंबर को भारत में अपनी नई मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस को पेश कर दिया है। 2023 में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा के बाद मारुति की ये दूसरी मिड साइज एसयूवी है। हालांकि कंपनी ने भी इसकी कीमत रिवील नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार का हक है, चाहे अलग देशों में रहते हो। पिता को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि माता पिता के मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग को किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ी अपडेट खबर में आप देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षा, अपार आईडी और एलओसी जमा करने से संबंधित है। हाई कोर्ट ने कहा कि बैन सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करना भी अपराध है। बेंच ने कहा कि डिलीवरी बॉय और वेयर हाउस संचालक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। डिलीवरी बॉक्स में नशे का सामान मिले तो क्या डिलीवरी करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? वहीं आप देखिए, पटना में 5 सितंबर को उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली, कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का मुद्दा रखेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने 5 सितंबर को पटना के मिलर ग्राउंड में बड़ी रैली की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड राज्य में भी अतिवृष्टि की वजह से किसान भाइयों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। कृषि विभाग की ओर से जिलावार अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बरसात से फसलों के नुकसान पर किसानों को 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। कृषि विभाग की ओर से जिलावार अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं झारखंड सरकार ने 67 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। झारखंड में विस्थापन और पुनर्वास आयोग बनेगा। वहीं नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने से हाईकोर्ट नाराज, कहा कि चुनाव की समय सीमा तय करे सरकार, वरना अवमानना की कार्रवाई होगी। नगर निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के आयोजन की सभी तैयारियां समय रहते अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएं। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीनों से अधिकारी अतिक्रमण भी खाली कराएं। कोलकाता मेट्रो ने एक इतिहास रचा है। एक ही दिन में 8 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। कोलकाता के लोगों की पहली पसंद बनी मेट्रो। 1 सितंबर 2025 को कोलकाता मेट्रो ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है। एक ही दिन में 8,07,030 यात्रियों ने मेट्रो से यात्रा की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार से आ रही है। इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी बीच जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। एक डिजिटल चैनल के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वे रोहतास जिले की कारागार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में हुई एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है। 28 अगस्त को आए सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए विक्रम पंवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अपील की है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि सिंगल बेंच का फैसला गलत है और इससे उन उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी। उनका कहना है कि हमारा चयन हो चुका और हमें नियुक्तियां भी मिल चुकी है और ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। अब मामले पर डिवीजन बेंच 8 सितंबर को सुनवाई करेगी। राजस्थान में खाटू श्याम जी में कांच की शीशियां लाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कांटेदार गुलाब को लाने पर भी पाबंदी रहेगी। पैर में कांच लगने से एक युवती चोटिल हो गई थी। लगातार हो रहे हादसों के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न संस्थाओं, निवेशकों, सरकारी विभागों
विभागों, चैरिटेबल ट्रस्टों और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को जमीन के लिए नई भू आवंटन पॉलिसी 2025 लागू की है और इसमें सरकार ने पहली बार शहीद सैनिकों के स्मारक बनाने के लिए फ्री जमीन देने का प्रावधान किया है। ये जमीन शहीद के जन्म स्थल वाले शहर या निकाय में ही दी जाएगी। करीब 10 साल बाद पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं और ये पॉलिसी 1 सितंबर से लागू हो गई है। राजस्थान के जोधपुर में वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख की मुलाकात हुई। करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। मोहन भागवत 9 दिनों के प्रवास पर सोमवार को जोधपुर पहुंचे थे। वहीं जयपुर में जमीन कारोबारियों के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। 2 साल का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। बेनामी संपत्ति, काली कमाई का खुलासा होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में मनमानी फीस वसूलने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। विधानसभा में बिल पास हो गया है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को खूब हंगामा भी हुआ। बिल के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कोचिंग एक साथ फीस नहीं ले सकेगा। वहीं बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस भी वापस लौटानी पड़ेगी। 100 स्टूडेंट वाले कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य होगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में राजस्थान में आरजीएचएस सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। अधिकारियों से वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। अस्पताल संचालकों ने 25 अगस्त से इलाज देना बंद कर दिया था। इसके अलावा राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान सरकार शहर चलो अभियान शुरू करेगी और इस अभियान के तहत सफाई, रोड लाइट से लेकर पट्टा वितरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे काम किए जाएंगे और प्रदेश भर की निकायों में वार्ड स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के पूरे राज्य में लगने वाले कैंपों की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में 4 से लेकर 13 सितंबर तक प्री कैंप भी लगेंगे और फिर शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत पट्टों के रजिस्ट्रेशन, पंजीयन की व्यवस्थाएं भी शिविर में की जाएगी। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 12 सितंबर से जयपुर में स्टेक होल्डर्स मीट होगी। जैसलमेर में विदेशों से आया मेहमान पक्षियों का झुंड भी आप देखिए। मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान से हर साल शीतकालीन प्रवास पर जैसलमेर जिले में आने वाले मेहमान पक्षी कूर्जा ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी और इसके आधार पर ही सैलरी बनेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर दिया है। जैसलमेर में भी 2 दिन बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने की खबरें हैं। इधर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। सिंगरौली में 20 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। इंदौर, भोपाल में तेज बरसात भी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में भी बुधवार को कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रहा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अतिरिक्त वेतन की वसूली को अवैध करार दिया है। साथ ही वसूली के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। चंद्र ग्रहण पर उज्जैन के मंदिरों में भी पूजा का समय बदलेगा। भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण के कारण श्री महाकालेश्वर समेत उज्जैन के अन्य मंदिरों की पूजन व्यवस्था में एक दिन के लिए बदलाव किया गया है। इंदौर में आज से 15 दिन तक फिर आगे तेज बारिश के आसार बनेंगे। बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बन रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि आज से ही एक और सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जिससे 15 दिन अब अच्छी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अगले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब वार्ड में रहने वाले कर्मचारी को ही बीएलओ बनाया जाएगा ताकि फर्जी वोटर्स की पहचान होगी, गलत नाम नहीं जुड़ेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, एनआरआई कोटे में फर्जीवाड़े के लिए बड़ा नया आदेश जारी हुआ है। नीट काउंसलिंग के बीच एनआरआई कोटे में एडमिशन के नियम अब और सख्त कर दिए गए। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने वाले हर छात्र के दस्तावेज एम्बेसी से वेरीफाई कराए जाएंगे। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों का निरस्तीकरण रद्द कर दिया है। वहीं राज्य सरकार को आदेश जारी कर कहा कि वे भर्ती की समस्त प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी कराएं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है। विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047 अभियान के साथ जुड़ने का संकल्प दोहराया। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शिक्षकों को पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। ये नियम 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है और ऐसे में हजारों शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा को मिली 200 एमबीबीएस सीटें। मंत्री आरती राव ने लिखा था लेटर। हरियाणा को 200 एमबीबीएस की सीटें और मिल गई हैं। हरियाणा में 25 तारीख से 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी होगी। हिमाचल प्रदेश में एक बस पर चट्टानें गिर गई, 2 महिलाओं की जान चली गई है। महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। रामपुर से शिमला आते वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर में बुधवार को यात्रियों से भरी चलती बस प्राइवेट एक बस थी जिस पर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई। मौसम और मानसून से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। राजस्थान में भी जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में बुधवार को अच्छी बरसात हुई। गुरुवार को 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। पंजाब बाढ़ग्रस्त घोषित हो गया है। सेना की मदद मांगी गई है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं और राज्य सरकार
ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित करते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं और स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। साथ ही सीएम भगवंत मान ने 5 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है। पंजाब में 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ देखी जा रही है। अब तक 37 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और पंजाब में बाढ़ के कारण 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई इलाकों में खेत, तालाब और झील में तब्दील हो गए। ग्रामीण नावों के सहारे इधर उधर जा रहे हैं। किसानों को पशुधन के नुकसान की भी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे। यमुना से सटे हरियाणा के 6 जिलों में भी बाढ़ का खतरा, लोग घर तक छोड़ रहे हैं। हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली बॉर्डर तक 100 गाँव में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हरियाणा भी इस वक्त यमुना के उफान से जूझ रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यह नदी लगभग 320 किलोमीटर का सफर हरियाणा में तय करती है और रास्ते में 6 जिले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल को अपनी चपेट में ले रही है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने का असर 6 जिलों के करीब 100 गाँवों और खेतों पर साफ दिखाई दे रहा है और ऐसे में कहीं कहीं हजारों एकड़ में खड़ी फसलें डूब गई हैं। बड़ी तबाही मच रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बीच ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। लाहौल स्पीति के बारालाचा में दोपहर के वक्त 3 इंच बर्फबारी हुई। कई जगहों पर भूस्खलन भी हो रहे हैं। भारी बारिश से हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने 7 सितंबर तक सभी प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट में आपको बताएं, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। झारखंड में भी बादल और बारिश का दौर जारी रहेगा। एसएससी से जुड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल टियर फर्स्ट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अपडेट है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 80,568 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 135 अंकों की तेजी रही और ये 24,715 के स्तर पर बंद हुआ है। बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गए। सोना 1597 रुपए महंगा होकर 1,06,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी के भाव 387 रुपए बढ़कर 1,23,220 रुपए प्रति किलो पर आ गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी देख लेते हैं। आज 4 सितंबर गुरुवार को कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। नौकरी में ट्रांसफर की खबर भी मिल सकती है। धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मकर राशि वालों के लिए कमीशन से संबंधित व्यवसाय में अच्छी डील होने की संभावनाएं है। मीन राशि वालों को अपनी योग्यता के दम पर नई उपलब्धियां हासिल होगी। इसके अलावा मिथुन और कुंभ राशि वाले लोग नया काम शुरू करने से आज बचें तो अच्छा ही रहेगा और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। है तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। एक प्यार भरा सा निवेदन है आप सभी यार दोस्तों और मित्रों से। आप सभी दोस्तों और मित्र हमारे एक परिवार की तरह हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर आप शेयर किया कीजिए। बिना लाइक और शेयर के फिर हम जो मेहनत करते हैं उसका मजा नहीं आता है। तो प्लीज आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में आपसे जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।